हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, हमने प्रोनाउन के 5 पार्ट्स मतलब 5 काइंड्स पिछली वीडियो में मतलब कि हर एक वीडियो में एक काइंड्स हमने इस तरह प्रोनाउन के 5 काइंड्स पढ़ लिए हैं और आज हम प्रोनाउन का 6 काइंड्स पढ़ेंगे। 6th काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, 6th काइंड ऑफ प्रोनाउन। और हमने कौन कौन से पढ़ लिए, देखो हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया, हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया, हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया, इंटेरोगेटिव पढ़ लिया, रिलेटिव पढ़ लिया, इंडेफिनिट पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? देखो कई तरह के सेंटेंस होते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में हिंदी में भी सेंटेंस बोलते हैं और इंग्लिश में भी सेंटेंस बोलते हैं। कोई कोई हिंदी में बोलता है और कोई इंग्लिश में बोलता है। जो हिंदी में बोलता है अगर उसको इंग्लिश में निकालोगे तो वही इंग्लिश में आ जाएगा, और कोई इंग्लिश में बोलता है उसको हिंदी में निकालोगे तो हिंदी में आ जाएगा। हम कई तरह के सेंटेंस बोलते हैं। अब किसी सेंटेंस में हम सवाल पूछ लेते हैं, अपनी डेली लाइफ में हम सेंटेंस बोलते हैं, किस सेंटेंस में हम सवाल पूछ लेते हैं, जैसे कि कहाँ जा रहे हो आप, ऐसे हम सवाल भी पूछ लेते हैं। किसी में अपना संबंध दिखा देते हैं, किसी में खुदगर्ज जैसे कि मेरी खुद की है, ऐसे मतलब कई तरह के सेंटेंस होते हैं। किसी में आश्चर्य, शौक, सवाल पूछ लेते हैं और खुदगर्ज दिखा देते हैं मतलब अपना स्वयं का, और संबंध बता देते हैं। और ऐसे कई सेंटेंस होते हैं, आपने ध्यान दिया तो, जिसमें हम संकेत भी करते हैं। संकेत मतलब इशारा। संकेत क्या होता है? इशारा मतलब इंगित। उस शुद्ध भाषा में क्या होता है? इंगित। और इंगित को हम संकेत भी होता है और इशारा भी होता है। समझ में आया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? संकेतवाचक सर्वनाम। अगर आप इसको गूगल पे निकालोगे ना और आप सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव कहोगे, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव मीनिंग इन हिंदी, तो वो निकल के आएगा ठोस। बट अगर तुम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहोगे तो वो आएगा संकेतवाचक सर्वनाम। अब देखो जैसे कि एक शब्द है क्लोज। क्या शब्द है? क्लोज। अब उसके अंदर 2 वर्ड होते हैं। क्लोज मतलब एक तो पास आना मतलब निकट आना, और एक क्लोज मतलब बंद करना। मतलब इंग्लिश में होता है कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकल जाते हैं। तो ऐसे ही है, अगर इसको तुम सिर्फ गूगल पे डेमोन्स्ट्रेटिव, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव लिखोगे तो वो ठोस आएगा, और अगर तुम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहोगे तो वो भी समझ जाओगे प्रोनाउन पूछ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव वाला, तो उसमें होगा संकेतवाचक सर्वनाम। अब इसके शब्द में ही है संकेत। हिंदी जो इसकी संकेतवाचक, उसके शब्द में ही है संकेत मतलब किसी की संकेत करे, इशारा करे, इशारा करे, संकेत करे। अब हम अपनी डेली लाइफ में वो संकेत तो करते हैं एक दूसरे को, कई बार संकेत भी कर देते हैं, तो वो क्या होता है? वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउंस दैट रिफर टू ए नाउन, मतलब सर्वनाम जो संज्ञा का बोध कराते हैं। कुछ समझ में नहीं आया मुझे पता है, ये तो सिंपल डेफिनेशन थी। यहाँ बोध भी हो सकता है और संकेत करवाते हैं वो भी आ सकता है। देखो जो सर्वनाम, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। अब हर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट तो होता ही है, सब्जेक्ट होता है। अब ऐसी मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हम क्या पढ़ते हैं? प्रोनाउन पढ़ते हैं। अब प्रोनाउन क्या होते हैं? किसी भी नाम के स्थान पर हम जिस शब्द का यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब जो प्रोनाउन मतलब ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान की ओर इशारा करे। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति की ओर, किसी वस्तु की ओर और किसी स्थान की ओर इशारा करते हैं उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन से ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। समझ में आया? अब उसके इशारा करते हैं ना। अब देखो सर्वनाम है। अब ऐसे कौन से सर्वनाम है जो व्यक्ति मतलब ऐसे सर्वनाम जो व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, वस्तुओं के इशारा करने के लिए उपयोग किया जाता है और स्थान को इशारा करने के लिए उपयोग किया जाता है, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब वह कौन से प्रोनाउन है जिनका उपयोग मतलब इशारा करने के लिए किया जाता है? जैसे एग्जांपल है दिस, दैट, दीज, दोस। अब पहले ये देखो कि प्रोनाउन कैसे हैं और फिर ये देखो कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे हैं। देखो दिस, जैसे मैंने कहा कि दिस इज माई सिस्टर, एग्जाम्पल में है दिस इज माई सिस्टर, यह मेरी बहन है। अब मान लो मेरी बहन का नाम भावना है, तो मैं क्या लिखती? भावना इज माई सिस्टर। भावना एक व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति का नाम मतलब नाम के स्थान पर जिस शब्द का यूज करेंगे उसे प्रोनाउन कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे।
अब यहाँ भावना इज माई सिस्टर, भावना एक व्यक्ति का नाम है, उस नाम की जगह हमने दिस शब्द का यूज किया है, तो वो क्या है, वो प्रोनाउन है। ऐसे ये दैट, दीज, दोज, ये सब प्रोनाउन है। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे हैं, अब इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दिस इज माई सिस्टर, यह मेरी बहन है। अब मैं इशारा कर रही हूँ ना, देखो यह मेरी बहन है, मैंने कहा कि यह मेरी बहन है, समझ रहे हो, यह मेरी बहन है, इशारा कर रही हूं मैं, क्या कर रही हूँ, इशारा कि यह मेरी बहन है। जो यह शब्द है ना वो डेमोन्स्ट्रेटिव को दर्शा रहा है, इसलिए क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेट, दीज, दोस, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। एग्जाम में अगर एग्जाम्पल पूछे जाएं तो बस अगर आप इन चारों को लिखाओगे ना तो मतलब बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि दिस, डैट, दीज, दोज तो हर जगह आते ही हैं और ये मेन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। समझ में आया। देखो जैसे कि दिस इज माई सिस्टर अभी दिया था मैंने, इसका उदाहरण दिया था कि यह मेरी बहन है, इशारा कर रहे हैं कि यह मेरी बहन है। अब मैं कह रही हूँ कि यह देखो, अब मैं इशारा कर रही हूँ ना कि यह देखो, तो वो क्या होता है, वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। यह मतलब इंग्लिश में दिस, और दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर हुआ। दीज क्लोथ्स आर वेट, मतलब कि ये कपड़े गीले हैं, मतलब ये कपड़े गीले हैं। मैंने क्या कहा, ये कपड़े गीले हैं, यह मेरी सिस्टर है, तो वो क्या है, एक ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट कार इज चीप, चीप क्या होता है, सस्ती, चीप क्या होता है, सस्ती, सस्ती होता है चीप। यह वो कार सस्ती है, क्या कहा मैंने, अब वो कार सस्ती है, तो ये भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज फ्लावर्स इज वेरी ब्यूटीफुल, वे फूल बड़े सुंदर हैं। अब मैंने क्या कहा कि वे फूल बड़े सुंदर हैं। अब ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। देखो दिस में और दी, मतलब दिस में और दीज में तो मैंने क्या कहा था कि यह मेरी सिस्टर है, ये कपड़े गीले हैं, बट मैंने डैट में और दोज में क्या कहा कि वो कार सस्ती है, या वे जो फूल हैं वो बड़े सुंदर हैं, बहुत सुंदर है। वेरी क्या होता है, बहुत। तो मैंने डैट और दीज में तो पास को दर्शाया, मतलब निकट, और क्या था, दिस और दीज में, और डैट और दोज में दूर को दर्शाया। तो भी उनके बारे में बताऊंगी कि इनका यूजेस भी, इनके यूजेस भी होते हैं। ये समझ में आया। इशारा करते किसी को, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब बस एक से है, किसी व्यक्ति की ओर हम इशारा करते हैं, किसी वस्तु की ओर इशारा करते हैं, और किसी स्थान की ओर इशारा करते हैं, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आया। देखो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्या होता है, विशेष। इसमें विशेष क्या है, देखो सिंगुलर में होता है दीज और डैट, मतलब दीज और डैट का यूज सिंगुलर में किया जाता है, एक वचन में किया जाता है। एक व्यक्ति के लिए, एक वस्तु के लिए और एक स्थान के लिए हम दिस का और डैट का यूज करते हैं। बट प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा वस्तुएं, एक से ज्यादा वस्तुओं में हम किसका यूज करते हैं, दीज का और दोज का, मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा वस्तु और एक से ज्यादा स्थान में हम दीज का यूज करते हैं और दोज का यूज करते हैं। और देखो दिस का जो प्लूरल होता है वो दीज होता है, दिस का प्लूरल दोज नहीं होता है, और ना ही डैट का प्लूरल मतलब बहुवचन दीज होता है। दिस का दीज होता है और डैट का दोज होता है। समझ में आया। ये क्या है, दोज, THOSE, दोज। अब ये कोई इनको वैसे देख लो हिंदी में क्या बोलते हैं, कभी पजल ना हो जाओ। दिस मतलब यह, लिख देती हूँ कहीं, चलो यही लिख देती हूँ। दिस क्या होता है, यह। दिस मतलब कि इन, डैट मतलब ये, और दोज मतलब उन। दिस यह, दी डैट ये, दिस इन और दोज उन। समझ में आया। यह, ये, इन, उन। अब देखो दिस का यूज और दिस का यूज हम पास की वस्तुओं को दिखाने के लिए करते हैं, जैसे कि दिस इज माई सिस्टर। अब जो मेरी बहन है ना वो मेरे पास खड़ी है, जो मेरी बहन है वो मेरे पास खड़ी है, तो जब भी मैं कह रही हूँ कि दिस इज माई सिस्टर, यह मेरी बहन है, वो क्योंकि मेरे पास खड़ी है। अब मान लो मेरी बहुत सारी बहन है, एक से ज्यादा बहन, तो मैं कहूँगी कि दीज आर माई सिस्टर। समझ में आया।
मतलब कि पास खड़ी हैं। अगर बहुत सारों की यूज करें, मतलब अगर बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारी वस्तुएं और बहुत सारे स्थान, मतलब स्थान, व्यक्ति, वस्तु अगर बहुत सारे हैं और पास हैं तो हम दीज का यूज करेंगे। और एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, एक से मतलब स्थान, मतलब एक व्यक्ति, कहीं भी एक व्यक्ति या एक वस्तु, अगर वो पास हैं बट एक हैं तो हम दिस का यूज करते हैं। और उसी के अपोजिट डेट और दोज का यूज हम डिस्टेंस, मतलब दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। फॉर क्या होता है? के लिए। दूर की वस्तुओं के लिए हम डेट और दोज का यूज करते हैं। मान लो एक मतलब बहुत सारे व्यक्ति दूर हैं, बहुत सारी वस्तुएं दूर है, तो हम दोज का यूज करेंगे। दूर हैं और बहुवचन है, देखो दूर हैं तो दोज आ गया, और बहुवचन है तो उसमें तो हम दोज का यूज करते हैं। डेट मतलब दूर हैं और एक वस्तु या एक व्यक्ति, पर वो डिस्टेंस में मतलब दूर है, तो उसमें हम डेट का यूज करते हैं। ये समझ में आया क्या होता है? ये आपको पता तो चल गया होगा। अब देखो इनके कुछ करेक्ट यूज होते हैं, बट इतना ध्यान मत दो, जितना मैंने बताया है ये मैंने, बट मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आए? वर्ब आए, तो वो क्या मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब ही आती है, सॉरी मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है उसके बाद वर्ब भी आती है। मान लो किसी ने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल लिखने के लिए कह दिया, तो ध्यान रहे एग्जाम्पल कुछ भी ऐसे मत बनाना, उसके बाद क्या ही आएगी? वर्ब ही आएगी। जैसे कि दिस इज, अब यहाँ तो वर्ब नहीं है, वो भी बताऊंगी। बट अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आ जाए? नाउन आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। देखो जैसे मैं लिखा दिस इज गुड पिक्चर, दिस इज गुड पिक्चर, अब दिस के बाद क्या आया? इज आया है, और इज क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब के टू टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब कोई भी वर्ब आ सकते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब आए और क्या मेन वर्ब आए। तो अब यहाँ क्या आ रही है? दिस इज गुड पिक्चर, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। बट अगर मैं ऐसे कहूँ कि दिस पिक्चर इज गुड, मतलब कि जो नाउन है पिक्चर वो पहले आ गया, मतलब कि जो दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद क्या आया है? नाउन आया है, दिस पिक्चर इज गुड। देखो दिस इज गुड पिक्चर, क्या कहा मैंने? दिस इज गुड पिक्चर। तो ये क्या है? ये तो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आई है, तो ये बिल्कुल सही है एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। बट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद अगर नाउन आए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिस, इसका ही बना लेते हैं, दिस पिक्चर इज गुड। अब इसके अंदर नाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद आया है, तो ये क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। समझ में आया? फिर से बता देती हूँ, कच्चा बता देती हूँ। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक, किसी की ओर संकेत करे। ये एग्जाम्पल थे, ये भी एग्जाम्पल थे, अच्छे समझाने के लिए कुछ विशेषताएं थी। तो आपको डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। और मैंने देखा था जो उस दिन क्वेश्चन दिया था होमवर्क, उसके अंदर सब्सक्राइबर ज़्यादा थे। क्या ज़्यादा थे? सब्सक्राइबर ज़्यादा थे। आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर मतलब सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आगे की अभी तो 6 हुए हैं, 7, 8, 9 तीनों रहते हैं। आगे की नोटिफिकेशन आपको पसंद मतलब मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहो।